हेलो दोस्तों, टैक्साजीन बायोलॉजी में स्वागत है। तो शुरू करते हैं हम लोग आज का क्लास और देखते हैं आज के इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था फोटोसिंथेसिस के बारे में, जिसमें हम लोगों ने जाना कि जितने भी ऑटोट्रॉप्स हैं, यानी कि ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया, ये सब अपना फूड खुद से प्रिपेयर कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के इक्वेशन को हम लोगों ने देखा और देखा कि फोटोसिंथेसिस का जो एंड प्रोडक्ट है वो है कार्बोहाइड्रेट, वाटर और ऑक्सीजन, जिसमें हम लोग जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज ग्लूकोज जो है प्लांट्स के केस में स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च और एनिमल के केस में स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। इवेंट्स में हम लोगों ने पढ़ा कि 3 इवेंट्स होते हैं, एब्जॉर्प्शन, कन्वर्जन और रिडक्शन। एब्जॉर्प्शन में हम लोगों ने जाना लाइट एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाय क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। क्लोरोफिल का सबसे इंपॉर्टेंट काम ही यही होता है कि ये लाइट एनर्जी को ट्रैप करे, एब्जॉर्ब करे। देन दूसरा प्रोसेस होता है कन्वर्जन, लाइट एनर्जी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। और स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और आप देखेंगे कि वाटर मॉलिक्यूल का स्प्लिटिंग होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। दिस प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, जिसमें हम लोगों ने क्या लिया है, 2 मॉलिक्यूल लिया है वाटर का, और लाइट एनर्जी के प्रेजेंस में हम लोग देखते हैं ये 4 प्रोटॉन और 4 इलेक्ट्रॉन। 4H+ को प्रोटॉन कहा जाता है। तो आप देखेंगे 4H+, 4 इलेक्ट्रॉन और एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का लिबरेट होगा। अगर आप सिर्फ एक मॉलिक्यूल वाटर का लेते हैं, यहाँ तो हमने 2 मॉलिक्यूल लिया था, अगर आप सिर्फ एक मॉलिक्यूल वाटर का लेते हैं यानी कि सिर्फ H2O लेते हैं और ये Hµ यानी कि सोलर एनर्जी के प्रेजेंस में आप देखेंगे 2 प्रोटॉन, अब कितना रिलीज होगा, 2 प्रोटॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। याद रखें। तो फोटोलाइसिस में आप या तो ये इक्वेशन लिख सकते हैं या फिर ये इक्वेशन लिख सकते हैं, दोनों सही है। 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर लेंगे तो 4H+ और 4 इलेक्ट्रॉन लिखेंगे, और अगर एक मॉलिक्यूल ले रहे हैं वाटर का तो सिर्फ 2H+ और 2 इलेक्ट्रॉन और हाफ O2। लास्ट जो इवेंट हम लोग देखते हैं वो है रिडक्शन, और जिसमें हम लोगों ने जाना कि कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस टू कार्बोहाइड्रेट। कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस हो जाता है किसमें, कार्बोहाइड्रेट्स में, यानी कि शुगर में, ग्लूकोज में। रिड्यूस होने का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड में हाइड्रोजन ऐड हो जाता है और आप देखेंगे कार्बोहाइड्रेट फूड में ये चेंज हो जाता है। अब जो आज हमें मेन पढ़ना है वो ये जानना है कि ऑल द 3 इवेंट्स, ये जो हम लोगों ने 3 इवेंट्स देखा, दैट इज एब्जॉर्प्शन, कन्वर्जन और रिडक्शन, ये जो 3 इवेंट्स हैं, क्या ये एक के बाद एक तुरंत होते हैं? तो ऐसा जरूरी नहीं है। हम लोग देखेंगे कि ऑल द 3 इवेंट्स मे और मे नॉट टेक प्लेस वन आफ्टर द अदर इमीडिएटली। ये जो एब्जॉर्प्शन, कन्वर्जन और रिडक्शन, ये 3 इवेंट्स हम लोगों ने देखा, ये एक के बाद एक तुरंत हो ये जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल डेजर्ट प्लांट, अगर हम लोग डेजर्ट प्लांट की बात करें, यानी कि जिसे हम लोग ज़ेरोफाइट्स भी कहते हैं, जो वाटर स्कैरसिटी में, एरिड रीजन में आप देखते हो कि डेजर्ट एरिया में ग्रो करते हैं, जैसे कि कैक्टस, वैसे प्लांट्स की अगर हम लोग बात करते हैं जिनको ज़ेरोफाइट्स भी कहा जाता है, तो इनमें हम लोग क्या देखेंगे, तो डेजर्ट प्लांट्स टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट। रात के समय ये कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं एंड प्रिपेयर्स एन इंटरमीडिएट कंपाउंड, और इंटरमीडिएट कंपाउंड बना लेते हैं। लैटर दिस कंपाउंड इज एक्टेड अपॉन बाय द एनर्जी एब्जॉर्ब्ड ड्यूरिंग डे बाय क्लोरोफिल, और फिर इस इंटरमीडिएट कंपाउंड को ये दिन के समय में सोलर एनर्जी की मदद से आप देखेंगे क्या कर लेते, कार्बोहाइड्रेट फूड में कन्वर्ट कर लेते। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि डेजर्ट प्लांट ज़ेरोफाइट्स कार्बन डाइऑक्साइड रात के समय लेते हैं और एक इंटरमीडिएट कंपाउंड प्रिपेयर कर लेते हैं। बाद में इसी कंपाउंड पे आप देखेंगे कि सोलर एनर्जी एब्जॉर्ब किया जाएगा दिन के समय में क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के मदद से, और इस कंपाउंड को दोबारा कन्वर्ट किया जाएगा ग्लूकोज में। तो यहाँ पे डेजर्ट प्लांट जो है, इसमें हम लोगों ने क्या देखा कि एब्जॉर्प्शन हो रहा है दिन के समय, और जो रिडक्शन हम लोग देख रहे हैं वो हो रहा है किस समय, रात के समय, जब कार्बन डाइऑक्साइड रात के समय लिया जा रहा है।
तो इस तरीके से आप देखते हो कि एक के बाद एक ये तुरंत तीनों इवेंट्स एक साथ नहीं होते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अगर साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस हम लोग देखते हैं तो आप क्या देखोगे कि लीव्स आर द मेजर फोटोसिंथेटिक ऑर्गन। आपको पता है कि लीव्स में ही, पौधों के पत्तियों में ही फोटोसिंथेसिस का इवेंट होता है। इट हैज सेल ऑर्गेनेल कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट, और लीव्स के सेल में हमें सेल ऑर्गेनेल मिलता है, हम लोग देखते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। आप देखोगे कि लीव्स में ही ये केवल नहीं प्रेजेंट होता है, बल्कि पौधे के जितने भी ग्रीन पार्ट्स होते हैं सब में ये क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। मगर लीव्स ज़्यादातर हमें ग्रीन पार्ट्स देखने को मिलते हैं, और इसीलिए लीव्स आर द मेन साइट फॉर फोटोसिंथेसिस। इट हैज सेल ऑर्गेनेल जिसका नाम है क्लोरोप्लास्ट। Chloroplasts are the site of photosynthesis and they contain chlorophyll pigment. तो क्लोरोप्लास्ट आपको पता है फोटोसिंथेसिस का साइट है, और इसमें कौन सा पिगमेंट होता है? क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है। यहाँ पे हम लोगों ने क्लोरोप्लास्ट सेल ऑर्गेनेल का एक डायग्राम बनाया है, जिसमें हम लोग देखेंगे ये डबल मेम्ब्रेनस होता है। क्लास 9th में भी आपने पढ़ा है कि क्लोरोप्लास्ट आर स्पेशल टाइप ऑफ प्लास्टिड्स, और ये डबल मेम्ब्रेनस होता है, जिसमें ये आउटर मेम्ब्रेन है, अंदर ये इनर मेम्ब्रेन है। साथ में जो इनर स्पेस है दैट इज कॉल्ड स्ट्रोमा, ये हम लोग स्ट्रोमा कहते हैं अंदर के स्पेस को। अब इस स्ट्रोमा में आप देख रहे हो कि कॉइन्स लाइक स्ट्रक्चर एक के ऊपर एक स्टैक किए हुए हैं, एक के ऊपर एक चढ़ाए रखे हुए हैं, दैट इज कॉल्ड ग्रैना। इसे हम लोग ग्रैना कहते हैं। एक ग्रैना दूसरे ग्रैना के साथ इंटरकनेक्टेड है बाय स्ट्रोमा लेमिली। अगर ग्रैना की बात करें तो हम लोग देख रहे हैं कि ये जो एक के ऊपर एक ये जो कॉइन्स चढ़े हुए हैं, दैट स्टैक्स, दैट कॉइन्स इज कॉल्ड थाइलाकॉइड। तो ग्रैना इज नथिंग बट द स्टैक्स ऑफ थाइलाकॉइड, एंड थाइलाकॉइड बेसिकली कंटेन्स क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, क्लोरोफिल पिगमेंट, याद रखना है। अब इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं कि ये क्लोरोप्लास्ट को अगर हमें देखना हो, या हमें अगर किसी प्लांट के लीफ का क्रॉस सेक्शन देखना हो तो हम लोग कैसे देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्रॉस सेक्शन ऑफ अ लीफ, और लीफ के क्रॉस सेक्शन को हम लोग यहाँ पर जानेंगे। तो अगर लीफ के हम लोग क्रॉस सेक्शन को देखें तो सबसे पहले आप जानते हो कि जो लीफ है किसी भी पौधे से आप देखते हो कि लीफ अराइज होता है कुछ इस तरीके से, है ना। जैसे ये स्टॉक है जिसे हम लोग कहते हैं पेटियोल, एंड दिस इज लैमिना, और ये आप देखते हो दिस इज मिडरिब, और यहाँ पे हम लोग देखते हैं यहाँ ये वेन्स एंड वेनलेट्स। ओके, तो ये हम लोगों ने जाना कि लीफ का स्टॉक होता है दैट इज पेटियोल, एंड ये लैमिना हो गया लीफ का, दिस इज मिडरिब, और इसके जो आसपास है ये इस तरीके का ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड वेन्स एंड वेनलेट्स। अब हम लोग इसी लीफ का, अब आप देख रहे हो कि ये जो लीफ है, सपोज ये ऐसा लीफ है, अब इसी लीफ का हम लोग क्या करने वाले हैं, क्रॉस सेक्शन देखने वाले हैं, यानी इसको ट्रांसवर्सली कट करने वाले हैं, और ट्रांसवर्सली कट करके इसका एक बहुत ही थिन स्लाइस को हम लोग ऑब्जर्व करेंगे माइक्रोस्कोप में। तो आप देख रहे हो कि लीफ को इस तरीके से आपने कट कर दिया। जब आप कट करोगे तो आपको ऐसा पोर्शन मिल रहा है। अब इस पोर्शन को, ये ध्यान रखें, इस पोर्शन को हम लोग बहुत ही थिन स्लाइस, थिन सेक्शन में कट करेंगे और इसे माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करेंगे। तो जब आप इसे माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करते हैं तो हमें क्या नज़र आता है, तो सबसे पहला जो लेयर हमें नज़र आता है इस पतले से स्ट्रिप का, अगर हम लोग देखें ये ऐसा हमने कट कर लिया इससे। अब हम लोग क्या देखेंगे कि सबसे पहला जो लेयर होता है दैट इज क्यूटिकल। ये जो फर्स्ट लाइन हम लोग देखते हैं ये क्या होता है, क्यूटिकल होता है। एंड देन आफ्टर क्यूटिकल के बाद हमें क्या मिलता है, इपीडर्मिस। तो हम लोग देखेंगे इपीडर्मिस, अपर इपीडर्मिस, ये हम लोगों ने बना दिया अपर इपीडर्मिस। ठीक है।
तो सबसे पहला लेयर है, एक वैक्सी लेयर होता है जिसे हम लोगों ने क्यूटिकल कहा, और दूसरा जो हम लोगों ने लेयर बनाया वो है अपर इपिडर्मिस का। देन हम लोग देखेंगे इसके बाद होता है मीसोफिल सेल्स, और मीसोफिल सेल्स में हम लोग जानेंगे कि दो तरह के मीसोफिल सेल होते हैं। एक होता है पैलिसेड मीसोफिल सेल। पैलिसेड जो होंगे वो एक दूसरे के पैरेलल होंगे। यहाँ ध्यान रखना है कि इनके बीच में स्पेसेस नहीं होगा, ये एक दूसरे के पैरेलल होंगे। ओके। और बीच में हम लोग देखेंगे कि लार्ज वैक्यूल्स प्रेजेंट होगा। इनके बीच में ये लार्ज वैक्यूल्स हैं जो हम लोग ऑरेंज कलर से बना रहे हैं। और इसी मीसोफिल सेल्स में हमें क्या मिलता है, तो हमें मिलता है क्लोरोप्लास्ट। तो आप देखेंगे किसके अंदर हमें ढेर सारे क्या मिलेंगे, हर मीसोफिल सेल्स के अंदर हमें मिलता है क्लोरोप्लास्ट। तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि ये चूंकि पैरेलल हैं एक दूसरे के, तो इनको हम लोगों ने कहा पैलिसेड मीसोफिल सेल। मीसोफिल सेल। ओके। अब ये पैलिसेड मीसोफिल सेल के बाद हम लोग देखते हैं कि प्रेजेंट होता है स्पॉन्जी मीसोफिल सेल। और ये स्पॉन्जी मीसोफिल सेल्स जो होंगे, ये आप देखेंगे कि इनके बीच में अच्छा खासा स्पेस प्रेजेंट होगा। तो ये इंटरसेलुलर स्पेस इनके बीच में प्रेजेंट होगा। और अगेन आप देखते हैं कि इनके बीच में स्पेस प्रेजेंट है, और साथ ही साथ लार्ज वैक्यूल्स है इनके हर सेल्स में। और इन सेल्स में भरे पड़े हैं व्हाट, क्लोरोप्लास्ट। तो आप देख रहे हो कि क्लोरोप्लास्ट जो है वो हमें मीसोफिल सेल्स में देखने को मिलता है। मीसोफिल सेल्स दो तरह के होते हैं, पैलिसेड मीसोफिल सेल्स जो एक दूसरे के पैरेलल होंगे और इनके बीच में स्पेसेस बहुत कम या नहीं के बराबर होगा। जबकि दूसरा टाइप जो कि हम लोग कहेंगे स्पॉन्जी मीसोफिल सेल, दिस इज स्पॉन्जी मीसोफिल सेल। और ये आप देख रहे हो कि इनका पर्टिकुलर कोई शेप नहीं होगा और इनके बीच में अच्छा खासा स्पेस होगा, ठीक है ना। और इसी स्पेस में क्या फिलअप होगा, तो इसी स्पेस में हम लोग देखेंगे वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर प्रेजेंट होगा। तो आप देखेंगे कि इस फ्री स्पेस में क्या होगा, दिस इज द एयर स्पेसेस, एयर स्पेसेस। और यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर, इन द फॉर्म ऑफ वेपर प्रेजेंट। ठीक है। अब नीचे की तरफ अगर हम लोग ध्यान दें तो दैट इज लोअर इपिडर्मिस। ऊपर था अपर इपिडर्मिस और नीचे का जो लास्ट लेयर होगा दैट इज द लोअर इपिडर्मिस। और इसी लोअर इपिडर्मिस में हमें क्या देखने को मिलता है, तो हमें आप देखेंगे कि बीन शेप्ड सेल या किडनी शेप्ड सेल्स देखने को मिलते हैं जिसे हम लोग गार्ड सेल कहते हैं, एंड दैट इज स्टोमाटा। तो स्टोमाटा कहाँ प्रेजेंट होगा, हमेशा इस बात का ध्यान रखें, दैट इज प्रेजेंट इन द लोअर इपिडर्मिस। तो दिस वन इज लोअर इपिडर्मिस। और ये जो बीन शेप्ड सेल है ये क्या है, स्टोमाटा, जहाँ से हम लोग देखने वाले हैं गैसियस एक्सचेंज या एक्सेसिव वाटर का क्या होगा, इजेक्ट आउट होगा, एक्सपेल्शन होगा, एक्सपल्शन होगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये जाना, दिस इज द ट्रांसवर्स सेक्शन और द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ लीफ, जिसमें सबसे पहला लेयर हम लोगों ने क्यूटिकल पढ़ा, देन अपर इपिडर्मिस, देन बीच के जो सेल्स हैं वो है मीसोफिल सेल्स, जिसमें पैलिसेड मीसोफिल सेल्स और स्पॉन्जी मीसोफिल सेल्स आएंगे। इनके बीच स्पेसेस होगा स्पॉन्जी मीसोफिल के बीच, जिन्हें एयर स्पेसेस कहेंगे, विच इज फिल्ड विथ वाटर वेपर, एंड दैट वाटर eject out from the bean shaped cells which is called guard cell through the pore called stomata। और आप देख रहे हो लोअर एपिडर्मिस में हमें क्या मिलता है, स्टोमाटा मिलता है। तो ये जो स्टोमाटा है ये हम लोग देखने वाले हैं कि ये क्या होता है और इसका ओपनिंग और क्लोजिंग मैकेनिज्म क्या है, कैसे ये ओपन या क्लोज होता है। तो हम लोग चलिए अब स्टोमाटा के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं कि स्टोमाटा, ये जो स्टोमाटा वर्ड है ये जिस शब्द से आया है दैट मीन्स स्टोमा, जिसका मतलब होता है माउथ। तो स्टोमा वर्ड से आया है जिसका मतलब क्या होता है, माउथ। और हम लोग यहाँ क्या देखते हैं कि स्टोमाटा आर माइन्यूट पोर्स
present in epidermis of leaves. तो आप देखेंगे कि स्टोमाटा माइन्यूट पोर्स होता है, जनरली इपीडर्मिस ऑफ लीव्स में पाया जाता है. अगर हम लोग ये लीव का क्रॉस सेक्शन देखें तो वहाँ आपने देखा है लोअर इपीडर्मिस में ये पाया जाता है. इसके अलावा ये स्टेम में भी प्रेजेंट हो सकता है या फिर ये दूसरे ऑर्गन्स में भी प्रेजेंट हो सकता है. और ये क्या काम करता है, तो गैस एक्सचेंज करने में मदद करता है. तो आप देख रहे हो स्टोमाटा आर माइन्यूट पोर्स प्रेजेंट इन एपिडर्मिस ऑफ लीव्स, स्टेम्स एंड अदर ऑर्गन्स दैट फैसिलिटेट गैस एक्सचेंज. आप देख रहे हो कि इसका जो फंक्शन है वो केवल गैसेस एक्सचेंज ही नहीं है, यानी कि फोटोसिंथेसिस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड को एंटर कराना और ऑक्सीजन को बाहर लिबरेट कराना, या फिर रेस्पिरेशन के दौरान ऑक्सीजन एंटर कराना और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर करना, यही केवल गैस एक्सचेंज का ही काम नहीं है, बल्कि इसका एक और बहुत इंपॉर्टेंट काम है. आप देखते हो इट ऑल्सो हेल्प टू एक्सपेल द एक्सेस वाटर आउट फ्रॉम द लीव्स इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन. और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसपीरेशन, है ना. वाटर का क्या हो जाना, एक्सेसिव वाटर का इजेक्ट आउट हो जाना इन द फॉर्म ऑफ वेपर थ्रू द माइन्यूट पोर्स, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन. तो दो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है स्टोमाटा के, एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड ट्रांसपीरेशन. ट्रांसपीरेशन क्या है, तो आप देखते हो एक्सपल्शन ऑफ एक्सेस वाटर आउट फ्रॉम द लीव्स इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर. आप देखोगे कि जो स्टोमाटा होता है उसके पास दो बीन शेप्ड या दो किडनी शेप के सेल होते हैं, जिनको हम लोग कहते हैं गार्ड सेल. तो यहाँ पे ये जो दो किडनी शेप का सेल बनाया है, ये क्या है, तो ये दोनों जो हैं आप देखेंगे ये है गार्ड सेल. ठीक है. अब इस गार्ड सेल में अगर हम लोग देख रहे हैं तो अंदर का जो वॉल है, इनर वॉल जो है वो काफी ज्यादा थिक है और आउटर वॉल जो है वो थिन है. याद रखेंगे गार्ड सेल का इनर वॉल कैसा होता है, थिक होता है, और आउटर वॉल कैसा होता है, थिन होता है. इसके अलावा ये जो ग्रीन कलर से बनाया है हम लोगों ने, दैट इज क्लोरोप्लास्ट, इसमें भी प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट. रेड कलर से जो बनाया है दैट इज न्यूक्लियस, यहाँ न्यूक्लियस है. और ये जो है दैट इज एपिडर्मिस. आप देख रहे हो ये एपिडर्मिस है, जिसे हम लोग सब्सिडियरी सेल्स भी कहते हैं. तो यहाँ चूंकि आप देख रहे हो कि ये जो ओपन है स्टोमाटा जो है, यहाँ पे ये ओपन है, और जो बीच में है दैट इज स्टोमेटल पोर. स्टोमेटल पोर. और इसी पोर से आप देख रहे हो गैसियस एक्सचेंज होता है या फिर एक्सेस वाटर का एक्सपल्शन होता है इन द फॉर्म ऑफ वेपर. जबकि क्लोज्ड स्टोमाटा को अगर हम लोग देखें, स्टोमा अगर क्लोज्ड है तो आप देख रहे हो कि जो इनर वॉल है वो पूरी तरीके से क्लोज है. हालांकि स्टोमाटा कभी भी कंप्लीटली क्लोज नहीं हो पाता है बिकॉज ऑफ द शेप ऑफ गार्ड सेल. तो आप हमेशा इस बात का ध्यान रखेंगे कि स्टोमाटा जिसमें दो किडनी शेप या बीन शेप के सेल्स होते हैं जिसको गार्ड सेल कहते हैं, और इन्हीं की मदद से स्टोमाटा को ओपन या क्लोज किया जाता है. और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो ये प्रेजेंट होते हैं वेयर, एपिडर्मिस. यस. चलिए नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं. एक चीज मैं और बताना चाहती हूँ इसमें कि ये जो ओपनिंग और क्लोजिंग है स्टोमाटा का, दैट इज रेगुलेटेड बाय गार्ड सेल, नो डाउट. आप क्या देखते हैं कि जब भी गार्ड सेल में वाटर का अमाउंट सही होता है तो व्हाट विल हैपन, द गार्ड सेल बिकम टर्जिड हो जाते हैं. गार्ड सेल जो है वो वाटर का अमाउंट अगर सही से रहा इनके सेल्स में तो ये पूरी तरीके से टर्जिड हो जाते हैं, जिसकी वजह से आप देखते हो कि प्रेशर जो है वो किस तरफ पड़ता है, टुवर्ड्स आउटर मेम्ब्रेन, टुवर्ड्स आउटर वॉल, रिजल्टिंग ओपनिंग ऑफ द स्टोमाटा. बट somehow when the amount of water becomes low in guard cell, अगर किसी कारण दोनों गार्ड सेल में पानी की कमी हो जाए तो गार्ड सेल कैसे हो जाते हैं, बिकम फ्लैसिड, मुरझा जाते हैं, फ्लैसिड हो जाते हैं, लूज हो जाते हैं. टर्जिट में जैसे टाइट थे, पानी ज्यादा होने की वजह से, पानी कम होने की वजह से क्या हो जाते हैं, लूज हो जाते हैं, अपनी टर्जिडिटी लूज कर देते हैं, फ्लैसिड हो जाते हैं, रिजल्टिंग क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा. तो याद रखें ओपनिंग एंड क्लोजिंग ये दोनों प्रोसेस रेगुलेट करता है गार्ड सेल ऑफ स्टोमाटा. जब गार्ड सेल में पानी का अमाउंट इनफ होता है तो गार्ड सेल्स टर्जिड होते हैं, resulting opening of stomata, and somehow when the amount of water decreases in the guard cell, resulting it loses its turgidity, become flaccid,
रिजल्टिंग क्लोजिंग ऑफ द स्टोमाटा, स्टोमाटा क्लोज हो जाता है। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक में, दैट इज हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हम लोग अगर देखें तो आप देखेंगे कि हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है। तो इट इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन द ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। आप देखेंगे ये वो मोड है न्यूट्रिशन का जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद से प्रिपेयर नहीं कर पाता है, एंड दे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स ऑन ऑटोट्रॉप्स। और वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड होता है? ऑटोट्रॉप्स पर। एग्जाम्पल है हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनीवोर्स, सैप्रोट्रॉप्स, पैरासाइट्स। ये सब के सब जो हैं क्या है? तो इनका न्यूट्रिशन का मोड है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। आप जान रहे हो हर्बीवोर्स वैसे एनिमल्स जो प्लांट्स खाते हैं, कार्निवोर्स जो फ्लैश खाते हैं, ओमनीवोर्स जो प्लांट्स एंड फ्लैश दोनों खाते हैं, सैप्रोट्रॉप्स जो डेड और डिकम्पोज्ड प्रोडक्ट से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, पैरासाइट्स जो कि हम लोग अभी डिटेल में जानेंगे और देखेंगे कि कैसे ये होस्ट बॉडी से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग अगर हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की बात करें और अगर इसका टाइप्स देखें तो हम लोग देखते हैं कि ये 3 तरह के होते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं होलोजोइक, दूसरा हम लोग देखते हैं सैप्रोट्रॉफिक और तीसरा हम लोग देखेंगे पैरासाइटिक। होलोजोइक अगर न्यूट्रिशन को देखें तो आप क्या देखते हो कि होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है? तो आप जान रहे हो कि ये तीनों के तीनों हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, लेकिन होलोजोइक की अगर बात करें तो कॉम्प्लेक्स फूड इज टेकन इन। आप देखेंगे कॉम्प्लेक्स फूड को अंदर लिया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ इंजेशन। किस प्रोसेस से? इंजेशन से। एंड देन ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल एंड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन है जिसमें कॉम्प्लेक्स फूड को शरीर के अंदर लिया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ इंजेशन, यानी कि उसे एक स्पेशल ओपनिंग में रखा जाता है जिसे हम लोग माउथ कह सकते हैं। और उसके बाद उस फूड का क्या होता है? उस फूड का ब्रोकन डाउन होता है, उसका उस कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल और सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स में तोड़ दिया जाता है। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन अगर हम लोग देखें तो ये हमें किन में देखने को मिलेगा? अमीबा में, काऊ में, गॉट में, ह्यूमन में। तो हमारे अंदर भी जो न्यूट्रिशन होता है वो कैसा है? होलोजोइक न्यूट्रिशन। अगर हम लोग सैप्रोट्रॉफिक की बात करें तो न्यूट्रिशन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम डेड एंड डिकम्पोज्ड प्रोडक्ट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बाय एब्जॉर्प्शन फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी। होलोजोइक में आपने क्या किया था? कॉम्प्लेक्स फूड को माउथ में लेकर अंदर, शरीर के अंदर डाला, दैट प्रोसेस इज इंजेशन, और उसके बाद उस कॉम्प्लेक्स फूड को तोड़ दिया गया सिंपल सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स में। लेकिन सैप्रोट्रॉफिक का क्या मतलब होता है? सैप्रो वर्ड का मतलब ही होता है डेड डिकम्पोज्ड। तो यहाँ न्यूट्रिशन किससे ऑब्टेन किया जाएगा? डेड डिकम्पोज्ड, सड़े गले पदार्थों से। तो डेड एंड डिकम्पोज्ड प्रोडक्ट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बाय एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन प्रोसेस से डेड डिकम्पोज्ड प्रोडक्ट को लिया जाएगा फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी, बाहर से, बॉडी के बाहर से इन्हें एब्जॉर्ब किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल फंजाई। तो फंजाई जिसमें आप जानते हो मशरूम आ जाता है, ईस्ट आ जाता है, ये सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे किस मोड ऑफ न्यूट्रिशन के? सैप्रोट्रॉफिक। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं तीसरा, दैट इज पैरासाइटिक। और पैरासाइटिक में हम लोग देखते हैं पैरासाइट्स आर द ऑर्गेनिजम्स हैविंग पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। तो वैसे ऑर्गेनिज्म जिनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन पैरासाइटिक होता है उन्हें क्या कहते हैं? पैरासाइट्स कहते हैं। These organisms live either on और इनसाइड द बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म। ये वैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के शरीर के ऊपर या शरीर के अंदर रहकर क्या करते हैं? न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं विदाउट किलिंग देम, उनको बिना मारे। तो ये या तो होस्ट बॉडी के, यानी कि जिस दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के शरीर के ऊपर रह रहे हैं या उस शरीर के अंदर रह रहे हैं, उसे हम लोग होस्ट कहते हैं। और जो ऑर्गेनिज्म डिपेंड है होस्ट बॉडी पर, उससे हम लोग पैरासाइट्स कहते हैं। तो पैरासाइट्स आर द ऑर्गेनिज्म हैविंग पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। दीज ऑर्गेनिज्म लीव either on or inside the body of other organism which is called host to obtain their nutrition without killing them. तो इस बेसिस पर पैरासाइटिक न्यूट्रिशन जो होता है उसमें पैरासाइट्स जो होते हैं वो 2 तरह के हो सकते हैं। एक्टोपैरासाइट, एक्टोपैरासाइट होस्ट बॉडी के बाहर रहेंगे, और एंडोपैरासाइट जो होस्ट बॉडी के अंदर रहेंगे। तो एक्टोपैरासाइट वैसे पैरासाइट हो गए जो होस्ट बॉडी के बाहर
सरफेस पर प्रेजेंट होंगे और एंडोपैरासाइट वैसे पैरासाइट होंगे जो शरीर के अंदर प्रेजेंट होंगे। एक्टोपैरासाइट का एग्जाम्पल आप देखिए क्या हो सकता है, लीच हो सकता है, टिक्स हो सकता है ना, लाइस हो सकता है, जुएं जिसको कहा जाता है जो सर में रहते हैं। तो आप देखते हो लीच, टिक्स, लाइस ये सब एक्टोपैरासाइट्स हैं। जबकि एंडोपैरासाइट्स का अगर हम लोग देखें तो आप क्या देखते हो, प्लाज्मोडियम हो सकता है जिससे मलेरिया होता है, प्लाज्मोडियम हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा हम लोग और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स देख सकते हैं, ट्रिपेनोसोमा हो सकता है, लेशमीनिया हो सकता है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो ये आप देख रहे हो कि पैरासाइट्स जो होते हैं वो दो तरह के हो सकते हैं, एक्टोपैरासाइट और एंडोपैरासाइट। तो आज के वीडियो में बच्चों हम लोग इतना ही देखेंगे। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के ये तीन हम लोगों ने देखा कैटेगरी, होलोजोइक, सैप्रोट्रॉफिक, पैरासाइटिक, और तीनों को डेफिनेशन के साथ हम लोगों ने एग्जाम्पल भी देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे न्यूट्रिशन इन अमीबा और जानेंगे कि अमीबा में न्यूट्रिशन कैसे होता है, और उसके बाद हम लोग देखेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। तो बच्चों लॉकडाउन चल रहा है, और लॉकडाउन जहां आप जान रहे हो कि 3 मई तक एक्सटेंड कर चुका है। इस लॉकडाउन में जमकर पढ़ाई करिए और अपने दोस्तों की भी मदद करिए। अगर वीडियो पसंद आए तो उन्हें भी शेयर करिए। थैंक यू। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।